बेपना प्यार है, बेपना, बेपना प्यार है, बेपना। तूने कभी बताया नहीं कि तुम सास बहू वाले ड्रामे भी देखती हो। स्टूपिड, अपनी बात नहीं करी, तुम्हारी होने वाली बेटर हाफ की बात कर रही हूँ। अच्छा है ना, शाम में फूफू और वो साथ बैठेंगे, सास बहू सीरियल देखेंगे। और फिर फारिग टाइम में मेरी माँ से लड़ती झगड़ती भी रहेगी। क्यों? भाई जाहिर है, अब इन सास बहू के ड्रामों का हमारी असल जिंदगी पे असर तो होता है। ये तो है। बाय द वे, आज क्या सारी बातें खड़े खड़े दरवाजे पे करोगी क्या? अंदर नहीं बुलाओगी? मैंने कब मना किया? अपनी मर्जी से यहाँ खड़े हो, आ जाओ। ओह सॉरी, चलो। अम्मी, अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बच्ची? आपको कैसी लग रही हूँ? सच बताऊं, मुझे तो भाई तुम बहुत कमजोर लग रही हो। एक हफ्ता दूर क्या रही, आपको मैं कमजोर लगने लगी? बेटा ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुम सही वक्त पे खाना खाती थी या नहीं? खाती तो थी, लेकिन घर का खाना नहीं होता था ना वो। हाँ, घर का खाना माँ के हाथ का बना हुआ होता है और लजीज भी होता है ना? इसलिए तो मैं आपको इतना मिस करती थी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती थी। हालांकि रोज फोन पर बात होती थी, मगर तुम मेरी आंखों के सामने तो नहीं थी ना। चलें, अब मैं आ गई हूँ, अब दिल भर के मुझे देखते रहेगा। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं इतने दिनों के लिए ना तुम्हें अपने से दूर नहीं रखूंगी। आपसे दूर भी तो पहली दफा गई हूँ ना। अरे रात ही को मैं तुम्हारे मामू से कह रही थी कि जोया एक हफ्ते के लिए गई है तो हमें ये घर काट खाने को दौड़ना है। जब वो शादी करके चली जाएगी तो इतना बड़ा घर हमें काट खाने को आएगा। तो फिर एक काम कीजिएगा, मेरे लिए दूल्हा ऐसा ढूंढेगा जो घर जमाई बन जाए, ताकि मैं आपकी आंखों के सामने रहूं हमेशा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा, इस पे सोचा जा सकता है। आप तो ऐसे कह रही है जैसे कि सच में आपने कोई दूल्हा ढूंढ रखा है। अरे दूल्हा ढूंढने की जो जिम्मेदारी है ना, वो मैं तुम्हारे भाई साहब पे लगाऊंगी। लेकिन अम्मी अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरा 2-3 साल तक शादी करने का कोई मूड नहीं। हाँ भाई, अभी तुम्हारा नंबर है भी नहीं। पहले तुम्हारे भाई की शादी होगी, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। भाई है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। उनको पता भी था कि मैं आ रही हूँ। हाँ उसे पता तो था, मगर वो तुम्हारे मामू की तरफ गया। खैरियत? हाँ सब खैरियत है भाई। मैंने जिया को और भाई साहब को रात को दावत पर बुलाया। दावत? खैरियत तो है? हाँ दावत। अब सारी बातें तुम्हें यहीं बता दूं। पहले तुम जाकर फ्रेश हो, मैं खाना लगवाती हूँ। खाना खाएंगे फिर इत्मीनान से बात करेंगे, ठीक है? हाँ खाना लगा दे प्लीज, बहुत जोरों की भूख लगी है। इतने दिन हो गए घर का खाना नहीं खाया। सच में मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ, ठीक है? ठीक है। मामू, अम्मी ने खास ताकीद की है कि आज जल्दी आना है, लेट नहीं होना। हाँ ऑफिस का बस थोड़ा सा काम निपटा के रखता हूँ। मामू, आपका तो आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना? हाँ ना बेटा, साइट का तो सारा काम दिलावर नहीं संभाल लिया है। तुम्हारे मामू का काम तो बस फाइलों तक ही रह गया। मुझे तो वो ब्लड प्रेशर और शुगर ने बूढ़ा ही कर दिया बेटा। अरे मामू कैसी बातें कर रहे हैं, इतने फिट तो हैं आप, पता नहीं क्यों आपने खुद को बूढ़ा समझना शुरू कर दिया। मामू, जोया का मैसेज आया, कह रही है कि आ गई है वो भी। गुड, अल्लाह अपनी पनाह में रखे उसे। बहुत ही सुघड़ लड़की है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। यानी सारी तारीफें आपकी भांजे के लिए, और आपके भांजे का क्या हूँ? अरे भांजा तो मेरा शहजादा है, शहजादा। सारे खानदान का फख्र हो तुम। जानते हो तुम्हारे अब्बू भी काबिल और बहुत मेहनती थे। ये कमरे से उन्होंने अपना सेटअप शुरू किया था और फिर देखते ही देखते इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। मुझे अक्सर कहा करते थे, देखो यूसुफ, एक दिन देखना मैं खटक इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाऊंगा। आज अगर वो जिंदा होते तो देखते कि उनके बेटे ने उनके बिजनेस को 4 चांद लगा दिए। बस मामू, ये सब तो आपकी मदद
आपकी मोटिवेशन और बड़ों की दुआओं का असर है। नहीं, ये बात तो नहीं भाई, तुम्हारी अपनी जहानत, तुम्हारी मेहनत की वजह से भी तो है सब कुछ। तुम्हारी जगह कोई और होता इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी संभाल ही ना सकता। भाई तुम बहुत मेहनती हो। ये सब हार्ड वर्क मुझे विरासत में मिला है मामू। अच्छा दानिश, वो मुमताज वालों को टेंडर तुम्हें ही मिला है ना? जी हाँ। ओह वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे लोग हैं वो और प्रोफेशनल भी। बस दुआ करिए कि अब आगे भी सब कुछ ठीक ही हो। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं अगर कोई मसला हो तो मुझे बताना, शेयर करना मुझसे, मैं कोई मदद होगी तो जरूर करूँगा। श्योर मामू, अब मैं चलता हूँ। ओके बेटा। शाम को मिलते हैं मामू, एंड प्लीज डोंट बी लेट, जल्दी आइएगा। ये बात तुम जिया से कहो क्योंकि अक्सर देर वही लगाती है। वो तो ठीक है, लेकिन जिया है कहाँ? अपने रूम में होगी ना। तुम्हारे सामने तो फोन आया था ना उसके किसी दोस्त का। चले मामू, मैं जाते हुए उससे बात कर लेता हूँ एंड देन आई विल गो। हाँ ठीक। ठीक है, चले मामू, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। ओह अल्लाह जान। जी चले, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह खैर। हेलो जी जनाब, एक तो आपको चैन नहीं आता। तुम्हारे बिना चैन आता भी कैसे? मेरा चैनो करार तुम ही तो हो। God, कितनी चीजी बातें करते हो तुम। कहाँ से लाते हो ऐसे रोमांटिक लाइंस? तुम्हारा ख्याल जहन में लाता हूँ, उसे दिल के हवाले करता हूँ, दिल जो भी कहता है उसे जुबान पे ले आता हूँ। You know what? जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, दिल करता है कि बस तुम्हारी बातें सुनती चली जाऊं, खुद कुछ ना कहूं। वेल, तुम्हारी बातें तो मैं बिना कहे भी सुन लेता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। बताओ अभी मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस वक्त तुम मुझसे मिलना चाह रही हो? अभी कल ही तो मिले थे, और वैसे भी इस वक्त मैं मिलना नहीं, फोन बंद करना चाहती हूँ। क्यों? किस लिए? यार मेरी फूफू का बेटा है ना दानिश, वो आया हुआ है। कहाँ है? पापा के पास बैठा है। और तुम? मैं भी उसके पास ही थी, लेकिन बस तुम्हारी कॉल आई तो फिर मैं अपने रूम में आ गई। अच्छा नहीं लगता ना, वो बाहर बैठा और मैं यहाँ अंदर आ गई। उस बेचारे की परवाह है तुम्हें, लेकिन इस बेचारे का कोई एहसास नहीं। क्योंकि वो बेचारा तो थोड़ी देर के लिए आया, लेकिन तुम तो हमेशा मेरे पास हो, जब दिल चाहे बात कर लो। एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? ये कैसा सवाल है? Of course I love you so much. तुम ही तो हो जो मेरे दिल के इतना पास हो। तुम्हारे अलावा मेरा है कौन? Of course हरीज, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुमसे दिल की बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? एक सेकंड होल्ड करो। जी दानिश, आप यहाँ? एक्चुअली मेरी फ्रेंड की ना कॉल आ गई थी तो मैं वो सुनने आ गई। नहीं, इट्स ओके, मैं वापस जा रहा था। थोड़ी देर बैठ जाते ना। नहीं, इट्स फाइन, एक्चुअली मुझे थोड़ी बहुत कॉल्स भी आ रही हैं ऑफिस से, तो आई हैव टू गो नाउ। ओह ओके, चलो फिर जल्दी आ जाना आज घर। हाँ श्योर, डेफिनेटली। सी यू देयर देन। ओके बाय, बाय। टेक केयर। हेलो, यू देयर? हेलो। कौन था? यार वही मेरा कजन दानिश, बताया था ना, सर पे आके खड़ा हो गया था। और तुमने मुझे अरीज बना दिया। तो क्या करती, अब उसके सामने ज़ावियार थोड़ी कह सकती थी। क्यों? क्या डरती हो तुम मुझसे? यार डर नहीं है, लेकिन अगर उसे जरा भी शक हो गया तो 100 सवाल खड़े हो सकते हैं। तो क्या तुम उन सवालों से घबराती हो? बात घबराने की नहीं है ज़ावियार, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोगों की नज़र में हमारा रिश्ता आए और ख़ानदान में तरह तरह की बातें हो। तो जिया, इन सब बातों से बचने के लिए ही मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपने पापा से मेरी बात करो। You're right, अब बात करनी पड़ेगी। I think you should. I'll definitely do that, बस कोई अच्छा सा मौका मिल जाए ना, फिर मैं बात करूँगी। मौका तुम्हें खुद क्रिएट करना जिया। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि तुम्हारे पापा तुम्हें खुद बुलाकर ये कहें कि हाँ बेटा बताओ कौन है वो लड़का जिससे तुम प्यार करती। ओके, करती हूँ कुछ। जिया, मुझसे अब और सब्र नहीं होता, मैं तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूँ यार। वो तो मैं अपनी तुम्हारी। आई नो जिया, आई नो, बट हमें अब इस रिश्ते को कोई नाम देना है।
मैं बाद में बात करती हूँ, पापा बुला रहे हैं। लव यू, बाय। बाय। अच्छा ये तो बताओ कि वहाँ का मौसम कैसा था? ना पूछे, इतनी सर्दी थी वहां पर कि क्या बताऊं। देखा, मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि गर्म कपड़े रख लो अपने साथ, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। हाँ, तो मैंने वहां जाते के साथ गर्म शॉल और जैकेट ले ली थी, बल्कि एक शॉल मैंने आपके लिए और भाई के लिए एक स्वेटर लिया है। थैंक यू वेरी मच बेटा। खाना खा के मजा आ गया। घर का खाना मैंने बहुत मिस किया, मैं आपको बता नहीं सकती। आपके हाथ का जायका ना बड़े बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। इसीलिए तो कहती हूँ कि मुझसे कुकिंग सीख लो, वरना अपनी सास की बातें सुननी पड़ेंगी तुम्हें। सास की बातें क्यों? अभी कुछ देर पहले ही तो फैसला हुआ है कि हम लड़के को घर दामाद बना के रखेंगे। हाँ तो शौहर के लिए ही खाना बनाना सीख लो। तब की तब देखी जाएगी। खैर आप ये बताएं, मामू की दावत की कोई खास वजह, या फिर ऐसे ही आपका भाई से मिलने का दिल कर रहा है? तुमसे मिलने को भी बहुत दिल चाह रहा था और दिल की बात करने को भी। दिल की बात? हाँ, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे भाई की शादी अब कर दी जाए। भाई को इस बारे में पता है? हाँ हाँ, उसकी खुशी और मर्जी भी शामिल है मेरे इस फैसले में। तो लड़की आप खुद देखेंगी या भाई ने देख रखी है? लड़की समझो तुम्हारे भाई की और मेरी, हम दोनों की पसंद है। कौन है वो जिसको आप और भाई जानते और मैं नहीं जानती? जिया, तुम्हारे मामू की बेटी। ओह, अपनी जिया, ये तो कमाल हो गया। जिया तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, हम दोनों की खूब जमेगी। बस अब दुआ करो कि तुम्हारे मामू इस रिश्ते के लिए मान जाए। लो, मामू को क्या एतराज होगा, वो उल्टा खुश होंगे। मेरे भाई जैसा लड़का तो चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलता। इसमें तो कोई शक नहीं है, मेरे दानिश जैसा शरीफ और नेक पूरे खानदान में कोई नहीं है। कोई मिसाल नहीं मिलती मेरे बेटे की। मामू समझे, मान गए। आप भाई की शादी की तैयारियां शुरू करें। दुआ करो खैरो आफियत से वो दिन जरूर आए। मैं इतनी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करूंगी कि दुनिया देखेगी। जोया, बस मेरी तो अल्लाह ताला से एक ही दुआ है कि वो हमारे खानदान को इकट्ठा करके रखे और बिखरने से बचाए। आमीन। आमीन। चाय पियो? चलो मैं बनवाती हूँ चाय। तुम्हें क्या लगता है किरण, क्या दानिश भी मुझ में उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं जितना मैं उनमें इंटरेस्ट रखती हूँ? मैं कैसे बता सकती हूँ? मोहब्बत तो तुम करती हो सर से। तुम्हें उनके बिना कहे महसूस हो जाना चाहिए कि उनके दिल में क्या चल रहा है। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं कुछ जान ही नहीं पा रही। इस दिल को तो बस इतना ही पता है कि ये सिर्फ उन्हें देखकर ही धड़कता है। हाय गर्ल्स, क्या बातें हो रही हैं? माहा के पास दानिश सर के अलावा कोई और टॉपिक होता है क्या? भाई कोई हमारा भी जिक्र कर ले, हम भी पढ़े राहों में। वो क्या है ना, अंग्रेजी की एक कहावत है, अ मैन इज वैल्यूड व्हेन ही मेक्स हिमसेल्फ वैल्यूएबल। सो खुद को इतना अहम बनाओ कि लोग खुद तुम्हारी बात करें। आए, हम उनके लिए अहम, सारे दिल तेरे वहम। अब काम पे भी ध्यान दो। दानिश सर ने आते ही सबकी क्लास लेनी है। अरे मैं तो काम ही कर रहा था, बातों में तो तुम लड़कियां मसरूफ हो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अरे नहीं बैठो 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 यार, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। कैसी गुड न्यूज सर? कंपनी को नया टेंडर मिलने की खुशी में तुम सबको सैलरी में इंक्रीमेंट प्लस बोनस मिलेगा। वाओ, दैट्स ग्रेट सर। बॉस हो तो आप जैसा। आई एम नॉट योर बॉस, यू आर ऑल अ पार्ट ऑफ हटक इंडस्ट्रीज, इसलिए हम सब एक फैमिली की तरह हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर। मिस महा, आप मेरे ऑफिस में आ सकती हैं। या श्योर। दानिश सर सच में बहुत अच्छे। वी आर सो लकी कि हम इस कंपनी का हिस्सा हैं। यस, यू आर राइट।
ये ले चाचू, आपकी गर्मा गर्म चाय। अरे वाह 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 वाह, इस बार काफी देर नहीं लगा दी आपके आने में। भाई ऐसा लगता है तुम दोनों भाई तो रोज हैदराबाद में ही पड़े रहते हो। मैं तो फिर भी तुम दोनों से मिलने के लिए यहाँ आ जाता हूँ, तुम लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है मिलने का। आपको पता है ना, भाई जॉब में मसरूफ होते हैं और मैं कॉलेज में। देखो अगर मिलने की चाह हो ना तो टाइम निकल ही आता है। अरे वाह भतीजे, चाय तो बड़ी जबरदस्त बनाई है तुमने। चाचू अपने हाथों से चाय बनाई है मैंने। इसका मतलब है चाय बनाना सीख ली तुमने। सिर्फ चाय नहीं, ऑमलेट और अपने लिए नूडल्स और पास्ता भी बना लेता हूँ। अरे ये पास्ता नूडल शूडल मैं नहीं खाता हूँ बिल्कुल। तो टेंशन किस चीज की है, साथ ही रेस्टोरेंट है, या वहां पे जाके खा लेंगे या ले आएंगे खाना। ऐसे इसका एक हल है मेरे पास। ठीक है चाचू। क्यों ना जावियर की शादी करा दें, बहू घर में आ जाएगी तो ये बाजारी खानों से जान छूट जाएगी। परफेक्ट आइडिया। वैसे भाई भी आजकल इसी मिशन पे लगे हुए हैं। क्या लड़की ढूंढने के मिशन पे? लड़की तो उन्होंने ढूंढ ली है, सिर्फ उसके घर वालों से बात करनी है। ओह अच्छा, वैसे साहबजादे हैं कहाँ, कब आएंगे? ऑफिस है, शाम तक आ जाएंगे। चलो इंतजार तो करते हैं अब उसका। बेटा आप कितनी देर लगाओगी? और बस 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 मैं रेडी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है हमेशा की तरह। मेरे पापा इतने हैंडसम है, मैं तो प्यारी होंगी। और तुम बेटा अपनी माँ पर गई हो? और मामा हमेशा कहती थी कि तुम अपने पापा जैसी। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को बड़ा शौक होता था तुम्हें बड़ा होते देखने का। वो हमेशा मुझसे कहा करती थी, या अल्लाह जिया जल्दी से बड़ी हो जाए, मैं उसका हर शौक, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। तो आपने पूरी की ना? मेरे मांगने से पहले ही आपको पता चल जाता था कि मुझे क्या चाहिए। हाँ, वो इसलिए कि बाप और बेटी का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, दिल का भी होता है। एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। वो जानती, बचपन में जब थोड़ा सा भी बीमार हो जाती थी तो मुझे पता चल जाता था खुदा ना खास्ता कुछ होने वाला है, और मैं दफ्तर से छुट्टी करके सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था। और डॉक्टर अंकल की शामत आ जाती थी, ये मेडिसिन कौन सी दी है, इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो, ये सिरप इतना कड़वा क्यों है, तुमने डॉक्टरी कहाँ से की? मेरा वक्त चलता ना बेटा, डॉक्टर ही बन जाता है। यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। पता है मेरे फ्रेंड्स अक्सर मुझसे पूछते हैं, जिया तुम्हारे पापा को तुम्हारे कुछ कहे बगैर ही कैसे पता चल जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए? अरे बेटा, औलाद की बातें कानों से नहीं दिल से सुनी जाती है। आती रहा करो, अच्छा लगता है तुम्हारा इस घर में होना। सबको इस घर में हो क्या गया है? सब इतनी स्ट्रेंज बातें क्यों कर रहे हैं? दिल की बातें स्ट्रेंज नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को एक मजबूत बंधन में बांध दें ताकि हमारा प्यार और भी गहरा हो जाए। मैं अपने दानिश के लिए आपकी जिया का हाथ मांगती हूँ। दानिश आपका देखा वाला है, मेहनती है, हमारी जिया को बहुत खुश रखेगा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरी झोली में डाल दे भाई साहब। बेपनाह प्यार है बेपनाह।